आदाबर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत बरकरार। हैदराबाद में दर्जे हरारत फिर 47 डिग्री तक पहुंच गया। सरकारी दवाखानों में तिबी आलात की खरीदी के निजाम में नकाइस मौजूद। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी का एतराफ। एक 108 एम्बुलेंस मुलाजिमीन की हड़ताल खत्म। हुकूमत के साथ बातचीत कामयाब। शहर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून की जहीराबाद में मुश्तबा मौत। खातून के हकीकी बाप पर ही कत्ल का शुबा। और 3 शादियां करने वाले शेखर ने दूसरी बीवी का कत्ल कर दिया। पुलिस तहकीकात के बाद इंकशाफ। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में गर्मी की लहर बरकरार है। इतवार के दिन लू लगने से एक ही दिन में 42 अफराद की मौत हुई है। इतलात के मुताबिक करीम नगर में 15, खम्मम में 7, वरंगल और नलगुंडे में 6, निजामाबाद में 3, महबूब नगर में 2, रंगारेड्डी, मेदक और आदिलाबाद में 1 की मौत हुई है। महकमे मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि आइंदा 3 दिनों तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। शहर में दर्जे हरारत में इजाफा और धूप की शिद्दत से कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। तिबी माहिरीन ने मौमरीन और बच्चों को धूप के औकात में घरों से बाहर ना निकलने की ताकीद की है, क्योंकि दर्जे हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया है। तेज लू के चलने से कई अफराद के मुतासिर होने की भी इतलात मिली है। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत महकमे सेहत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाने का मंसूबा रखती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दवाखानों में असरी आलात और दीगर ज़रूरी अशिया की खरीदी का जो निज़ाम है, इसमें कई नकाइस मौजूद हैं। हाल ही में गांधी हॉस्पिटल के लिफ्ट खराब हो जाने पर लिफ्ट को सुधारने के लिए वो कंपनी ही मौजूद नहीं है जिसने लिफ्ट हुकूमत को फरोख्त की है। इस सिलसिले में हुकूमत निज़ाम को पूरी तरह शफाफ बनाने के लिए इक़दाम करेगी। उन्होंने इतराफ़ किया है कि मुलाजिमीन की तकसीम का अमल मुकम्मल न होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। वज़ीर मौसूफ ने बताया है कि पेंटावैलेंट वैक्स 2 जून से अवाम को दिए जाएंगे। విధానాన్ని సమూలంగా మార్పులు చేయడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। ఆ దిశగా అన్ని రకాల ప్రణాళికలు తయారవుతున్నాయి। సీసీ కెమెరాలతో పాటు అన్ని రకాల ఎక్విప్మెంట్స్ చాలా హాస్పిటల్లో సరైన ఎక్విప్మెంట్స్ సరిగా లేవు। మరి ఇప్పుడు పెట్టిన బడ్జెట్లో ఆ అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా కొని ఆ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా మీకు ఓపెన్గా మీడియా ముందు చెప్తా ఉన్నాను। ఎక్విప్మెంట్స్ కొనే సిస్టంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి। అంటే గతంలో ప్రభుత్వ సిస్టంలో గవర్నమెంట్ పర్చేజెస్ కానీ గవర్నమెంట్ సిస్టంలో కొంత ఆ టెండర్ సిస్టంలో కానీ రకరకాల అవకతవకలు కొన్ని జరిగినాయి। మరి నాసి రకం ఎక్విప్మెంట్స్ కొన్న పరిస్థితులు మనం చూసినాం। तेलंगाना के इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का पीर को आगाज होगा। रियासत भर में जुमला 4,87,878 तलबा इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। बोर्ड की जानिब से इम्तिहानात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये इम्तिहानात 25 मई से 1 जून तक मुनक़िद होंगे। साल अव्वल का पर्चा सुबह 9 बजे था 12 बजे और साल दुव्वम का पर्चा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान तक होगा। हुकूमत और 108 एम्बुलेंस मुलाजिमीन के दरमियान बातचीत कामयाब रही। 108 एम्बुलेंस सर्विस के मुलाजिमीन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। इतवार के दिन वजीर सेहत के क़ियादत में मुलाजिमीन तंजीमों के नुमाइंदों से हुई बातचीत के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला किया गया। इस मौके पर वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने बताया है कि जीवी के और मुलाजिमीन के दरमियान जो तनाज़ात पैदा हुए हैं, उसकी यकसोई के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। इस कमेटी की क़ियादत अरकान असेंबली विनय भास्कर और किशोर करेंगे। इस मौके पर मुलाजिमीन तंजीम के नुमाइंदों ने बताया है कि हुकूमत ने फ़िलहाल तनख्वाहों में 1000 रुपये का इजाफा किया है और हड़ताली दिनों की तनख्वाह भी अदा की जाएगी।
और जीवीके की जानिब से जिन मुलाजिमीन को बर्खास्त किया गया था उनके दोबारा तकर्रुर के मामले में भी हुकूमत ने मुकम्मल ताउन करने का तयखुन दिया है। मुलाजिमीन तंजीमों के नुमाइंदों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 108 एम्बुलेंस सर्विस को हुकूमत अपने तहत चलाए। మన కొత్త రాష్ట్రంలో మన కొత్త పోగొట్టు పోదాం, అందరూ కలిసి పని చేసుకుందాం. తప్పకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజల భవిష్యత్తు కేసీఆర్ ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. తప్పకుండా ఎన్వాటెడ్ ఎంప్లాయీస్ కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండే విధంగా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి మీరు కలిసి రావాలని కోరడం జరుగుతుంది. దానికి మరి వాళ్ళు కూడా స్పందించి ఈ రోజుతో మరి స్ట్రైక్ కాలాప్ చేసి మళ్ళీ విధులకు ఎక్కడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు వారందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. कमर्शियल टैक्स के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने हुकूमत के डबल बेडरूम मकानात की तामीर के सिलसिले में पद्माराव नगर डिवीजन की हमाल बस्ती में महकमे अमकना के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़द किया। उन्होंने अवाम में शऊर बेदार करते हुए कहा है कि डबल बेडरूम मकानात की तामीर के हुकूमत के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ताउन करें। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत सिर्फ 4 महीनों के अंदर IDH कॉलोनी की तर्ज पर मकानात तामीर करेगी। इस सिलसिले में चारशंबे के दिन ओहदेदारान के पास आकर इनकी तफसीलात हासिल करेंगे और आने वाले इतवार के दिन एक मरतबा फिर इजलास तलब करते हुए जिनके मकानात तामीर किए जा रहे हैं इनकी फहरिस्त बस्ती वालों के सामने रखी जाएगी और उनकी मंजूरी के बाद ही उनके लिए मकानात तामीर किए जाएंगे। ఆ పైన ఒక సత్య కట్టు, హాల్లో ఒకటి కట్టు, ఈడొకటి, వాళ్ళు ఒకటి అడుగుతా 3 చెప్పినారు. దానికి ఎంత అయితే అన్న 30 లక్షలు అయితే అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్పారు. ఇచ్చేయి, మన బిడ్డలు కదా, మన రాష్ట్రం కదా, చేసేయండి అని చెప్పి ఇవి అక్కడ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇళ్ళకి నేను పోయినాక ఎవరు ఇంటికి పోనీకే లేదు. तेलंगाना हुकूमत ने स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के जरिए हैदराबाद को चमकाने का दावा किया था। 16 मई था 20 मई तक 5 दिन तक सारे हैदराबाद में सफाई की गई थी और जुमा के दिन इस प्रोग्राम के जायजा इजलास में ये अहद किया गया था कि ये प्रोग्राम मुसलसल जारी रहेगा। वज़ीर आला ने जायजा इजलास में शहर को सियासी पोस्टर्स और होर्डिंग से पाक करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत भी जारी की थी और इनके पोस्टर्स भी निकाल देने के लिए कहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि वज़ीर आला की हिदायत का किसी भी ओहदेदार पर कोई असर नहीं हुआ है। सेक्रेटरीट के रूबरू वज़ीर आला का सियासी कटआउट आज भी मौजूद है और सेक्रेटरीट की दीवारों पर तो वज़ीर आला के मुतालिक तहरीरें मौजूद हैं जो अब तक भी नहीं मिटाई गई और सेक्रेटरीट के पीछे के हिस्से में भी हर तरफ कचरा फैला हुआ देखा गया है। वज़ीर आला और रियासती वज़रा के रोजाना के आने जाने की जगह का ये हाल है तो फिर शहर की बस्तियों का क्या हाल होगा। तेलंगाना हुकूमत के 5 दिन के स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम को खत्म हुए महज 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन GHMC की रविश जैसी की वैसी कायम है। हालांकि स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के दौरान शहरियान ने देखा कि अवामी नुमाइंदे, वज़रा, सरकारी ओहदेदार, हत्ता के आला पुलिस ओहदेदार और चीफ मिनिस्टर ने भी शहर को साफ सुथरा रखने के लिए न सिर्फ दौरे किए बल्कि कचरा भी उठाया। कारवान के इलाकों में मोती दरवाजा, मोहम्मदी लाइन, टप्पा चबूतरा और आसिफ नगर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के अंबार देखे गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि ओहदेदार काम करके थक चुके हैं और आराम कर रहे हैं। मोहम्मदी लाइन में बल्दी मुलाजिम को घरों से लाया जाने वाला कचरा सड़क पर फेंकते हुए देखा गया। कचरा फेंककर मुलाजिम अपने मतलब का सामान बेचना और चला गया। मोती दरवाजे के इलाके में कचरेदान को उठाने के अहकाम दिए गए थे, लेकिन वो जूं के तू देखे गए। आसिफ नगर में रोड पर भी कचरे का ढेर देखा गया। टप्पा चबूतरे में पानी की किल्लत और सरकारी नल की खस्ता हालत की शिकायतें की गई और अफजल सागर रोड पर मैनहोल से पानी के मुसलसल इखराज की शिकायत वसूल हुई है। तेलंगाना कौंसिल के रुकन पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की आराजी पर गरीबों को मकानात बनाने के फैसले के पीछे वज़ीर आला का खुफिया एजेंडा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरजीहात को सियासी तौर पर तब्दील करते हुए वज़ीर आला अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भद्राचलम में रेत माफिया की सरगर्मियां उरूज पर हैं, उसके बावजूद हुकूमत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से खासिर है।
انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں فوراً اقدامات کیے جائیں۔ سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ مشن کاکتیہ میں بھی کئی نقائص موجود ہیں اور اس پروگرام میں بدعنوانیاں بھی بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہیں۔ ریاستی وزیر داخلہ نئے نرسمہا ریڈی اور چیئرمین کونسل سوامی گوڑ کے ہاتھوں ہمایت ساگر کے پاس لیک پل اسٹیشن کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر مذکورہ علاقوں میں 24 گھنٹوں طلائع گردی کرنے والی پولیس گاڑیوں کو این نرسمہا ریڈی اور سوامی گوڑ نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ لیک پولیس عثمان ساگر اور ہمایت ساگر کے علاقوں میں بڑھتی ہوئی جنسی ہراسانیوں، تشدد اور چھیڑ چھاڑ کے واقعات کے انسداد کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر آبپاشی ہریش راؤ، کمشنر سائبر آباد پولیس سی وی آنند کے علاوہ محکمہ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ ایک طرف تلنگانہ حکومت اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیتے ہوئے اسکولی نصاب میں اس کو لازمی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، تو دوسری طرف سرکاری دفاتر سے متعلق بورڈز یا لوگوں کی تیاری میں اردو کو نظر انداز کر دیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں بنائے گئے RTC کے نئے لوگوں میں اردو غائب ہے۔ اتوار کے دن عثمان ساگر اور ہمایت ساگر کے 2 نئے لیک ویو پل اسٹیشنز کا افتتاح عمل میں آیا اور ان پل اسٹیشنز کے بورڈز پر بھی اردو کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے موسارام باغ کے سنگم علاقے میں آلودہ پانی کی شکایت پر رکن اسمبلی احمد بلالہ نے واٹر ورکس کے عہدیداروں کے ساتھ دورہ کیا۔ انہوں نے مقامی افراد کو تیقن دیا ہے کہ بہت جلد آلودگی کے مسئلے کو حل کر دیا جائے گا اور نئی آبی پائپ لائن کی تنصیب کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ کل آ کے میرے کو یہاں سے سنگم کے لوگ آ کر مجھے بولے کہ یہاں پر 15 دن سے پرابلم ہے۔ میں GM صاحب کو، DGM کو اور مینیجر کو تینوں کے ساتھ یہاں پر آیا، دیکھا۔ ابھی GM اور DGM نے وعدہ کیا ہے کہ اور 2 سپلائی تک 28-30 تاریخ سے پہلے یہ ہیسو لائن کے اندر جو پولیوشن، جو گندا پانی آ رہا، تو پورا صاف پانی سپلائی کر دیں گے، کیونکہ اور اس کے بعد اپن یہ نیا روڈ ڈالے سو ہے، پورا روڈ توڑ دیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے اپنا پرسوں تھوڑے دن پہلے نیا روڈ ڈالے سو ہے، لیکن ایک واٹر لائن اور ڈرینیج کا جو پرابلم ہے، اس کے ساتھ وہ نئی واٹر لائن پوری کمپلیٹ ہوئی اور نئی ڈرینیج لائن کا بھی اسٹیمیٹ بناؤ بول کے بولا، اور جتنا جلدی ہو سکا وہ دونوں روڈ توڑ کے وہ دونوں لائن ڈال کے پھر نئی روڈ بھی ڈال دیں گے۔ مہاراشٹر کے پونا شہر سے مجلسی کارکنوں کے وفد نے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سے ملاقات کی ہے اور انہیں مقامی مسائل سے واقف کروایا۔ بیرسٹر اویسی نے انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ کمزور طبقات کو ساتھ لے کر ناانصافیوں کے خلاف جمہوری طریقے سے جدوجہد کرتے رہیں۔ سنگاریڈی میں مختلف کھیلوں پر مبنی CM پولیس فرینڈلی ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع SP B سومتی نے میڈیا کو بتایا کہ 25 سے 30 مئی تک گجویل کے ایک شادی خانے میں یہ ٹورنامنٹ منعقد کیا جائے گا، جس میں 162 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ حکومت کی جانب سے ٹورنامنٹ کے لیے 10 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کلکٹر راہل بوجا کی خاص دلچسپی کی وجہ سے ٹورنامنٹ کے انعقاد میں پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فائنل میچ جیتنے والی ٹیم کو وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کے ہاتھوں انعام دیا جائے گا، اور بتایا کہ 25 مئی کو منعقد ہونے والی افتتاحی تقریب میں ڈپٹی اسپیکر C پدما دیویندر ریڈی، ریاستی وزیر داخلہ N نرسمہا ریڈی، ریاستی وزیر ہریش راؤ کے علاوہ DGP انوراگ شرما مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ ضلع کرنول کے YSRCP کے SC سیل کے صدر وسنت راؤ کے قتل کا معمہ حل ہو گیا ہے۔
महबूब नगर डीएसपी मल्ला रेड्डी ने बताया कि मई 15 को सुबह 6 बजे मंसूबाबंद तरीके से वसंत राव का कत्ल किया गया था। इस सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातियों को हिरासत में ले लिया है। कत्ल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के अलावा 3 पिस्तौल, 1 तफंचे के अलावा और दीगर मोहलिक हथियार भी जब्त किए गए हैं और मुलजिमों को रिमांड में भेज दिया गया है। शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून की जहीराबाद में वाक़ इसके मायके में मुश्तबा मौत हो गई। चौंका देने वाले इस वाक़े का इंतहाई अहम पहलू यह है कि फौतशुदा खातून के ससुराल वालों ने जान जोखम में डालकर इस मसले को पुलिस से रुजू किया और जहीराबाद पुलिस ने रुकिया नामी खातून के हकीकी वालिद को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक जहीराबाद के गौस ने अपनी लड़की रुकिया को 8 साल की उम्र में बेहतर परवरिश के लिए शहर के खानदान के हवाले किया था। रुकिया बड़ी होने पर इस खानदान ने उसकी शादी गोलकुंडे के अहमद नामी शख्स से 3 साल कबल कर दी और हस्ब इस्तात उसे जेवरात व सामान भी दिया। कुछ अरसे कबल रुकिया का भाई जहीराबाद से शहर आया और ज़रूरत बताकर बहन का जेवर लेकर चला गया। रुकिया फ़ोन पर जेवर का तकाजा कर रही थी। इसके भाई व माँ बाप टाल मटोल से काम ले रहे थे, जिस पर रुकिया के ससुराल से इजाज़त लेकर अपने वालिदैन के पास गई और दूसरे ही रोज़ उसके बाप ने ससुराल वालों को फ़ोन करके बताया कि रुकिया की मौत हो चुकी है। इत्तला मिलते ही ससुराल वाले जहीराबाद पहुंचे और लाश पर जख्मों के निशाना देखकर पुलिस को मुतला किया। इस दौरान गौस और उसके साथियों ने उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह पुलिस को मुतला कर दिया गया। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया और रुकिया के वालिद गौस को हिरासत में ले लिया है। जहीराबाद के सब इंस्पेक्टर ने 4TV के नुमाइंदे को बताया कि तहकीकात जारी है और बहुत जल्द रुकिया की मौत के जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तीसरी बीवी के साथ अज़दवाजी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करने पर एक शख्स ने इसकी दूसरी बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जिले रंगारेड्डी के शेखर नामी शख्स ने पहली बीवी की मौत के बाद सुनीता नामी खातून से शादी की थी, जिसको एक लड़की भी है। बाद में शेखर ने तीसरी शादी भी कर ली। इसके बाद सुनीता और शेखर के दरमियान नोक झोंक होने लगी। इस सूरत-ए-हाल का शिकार शेखर ने सुनीता का कत्ल कर दिया और उसकी लाश को जला दिया। फिर वो अपनी 3 साला लड़की अश्वनी को लेकर हैदराबाद आ गया और सनत नगर के इलाके में इसको छोड़ दिया। मुकामी अवाम की शिकायत पर पुलिस तहकीकात करते हुए शेखर के देहात पहुंची तो कत्ल का वाकया सामने आया। शेखर अभी भी फरार बताया जाता है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के बुधवेल देहात में किरण नामी एक शख्स ने झाड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची और इसकी इत्तला अफराद खानदान को दी। अफराद खानदान का कहना है कि किरण खुदकुशी नहीं कर सकता, किसी ने इसका कत्ल करते हुए झाड़ से लटका दिया है। अफराद खानदान के बयान पर पुलिस एक मुकदमा दर्ज करते हुए इस जाविये से भी तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत बरकरार। हैदराबाद में दर्जे हरारत फिर 47 डिग्री तक पहुंच गया। सरकारी दवाखानों में तिबी आलात की खरीदी के निजाम में नकाइस मौजूद। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी का एतराफ। एक 108 एम्बुलेंस मुलाजिमीन की हड़ताल खत्म। हुकूमत के साथ बातचीत कामयाब। शहर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून की जहीराबाद में मुश्तबा मौत। खातून के हकीकी बाप पर ही कत्ल का शुबा। और 3 शादियां करने वाले शेखर ने दूसरी बीवी का कत्ल कर दिया। पुलिस तहकीकात के बाद इंकशाफ। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।